नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपके साथ स्वागत है। आज मैं आपके साथ भारत की उभरती इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी पे चर्चा करूँगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत में विगत कुछ वर्षों से, हालांकि काफ़ी पहले से है, लेकिन अभी हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ धार्मिक अर्थव्यवस्था ने बहुत उछाल लिया है। एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पहले भी हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन था। धर्म के नाम पे तीर्थ यात्राएं होती थी। 4 साल के कुंभ लग हर 4-4 साल में बदल के 12 साल के हिसाब से 4 जगहों पे कुंभ लगते थे। कुंभ के मेले और भी धार्मिक मेले लगते थे। साउथ में आप जाएंगे तो बालाजी त्रिपुरी, बहुत ज़बरदस्त उछाल है वहाँ पे। शिरडी में कुछ हाल है। फिर आपके यहाँ उत्तर भारत में जाते हैं तो वैष्णो देवी। ये 3 हमारे यहाँ से शुरुआत होती थी इकोनॉमी की। लेकिन अभी मैं विगत 2 माह में उत्तर भारत के 4 धार्मिक स्थलों में गया। उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन, उत्तर प्रदेश में मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। अयोध्या में तो जबरदस्त बूमिंग हुई है इकोनॉमी की। लेकिन उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, इन 4 जगह का मैंने थोड़ा अध्ययन किया। कि 4 जगह मैं घूमा, देखा। मेरा अपना अनुभविक अध्ययन है, प्रत्यक्ष अध्ययन है। और मैंने वहाँ लोगों से, दुकानदारों से चर्चा की, रैंडमली चर्चा की है। और उसको जब एनालाइज किया तो मेरे को समझ में आया कि अभी तो मैंने 2 महीने ही ये अध्ययन है। उसमें उज्जैन महाकाल गया था मैं, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन में के मंदिर कृष्ण जी के, फिर अयोध्या में तो रामलला है ही, बनारस वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन, ये ऐसे मंदिर है वहाँ पे। और भी मंदिर है पर मैं मुख्यतः 2 की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ जब मैं गया तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक नया ट्रेंड निकला है, एक नए तरीके से पर्यटन हो रहा है। उज्जैन, मथुरा और मैं यहाँ पे प्रतिदिन एक एवरेज निकला। रेलवे स्टेशन में देखा, होटल वालों से पूछा, ऑटो वालों से पूछा, लोगों से चर्चा, स्थानीय लोगों से चर्चा की। वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले तो बहुत कम आते थे। उज्जैन में तो सिंहस्थ भरता था तब आते थे। मथुरा में बोले जन्माष्टमी के समय और होली पे बहुत भीड़ होती थी। लेकिन अब 12 माह भीड़ रहती है। ये जो उन्होंने बताया, उज्जैन और मथुरा में एवरेज मैं दे रहा हूँ, औसत दे रहा हूँ कि प्रतिदिन 50,000 के लगभग बाहरी लोग यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन के लिए। अब वाराणसी और अयोध्या चलते हैं। तो वाराणसी और अयोध्या में, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद से, और अयोध्या में रामलला पहले भी जाते थे, लेकिन अब रामलला की स्थापना 22 जनवरी 2024 को होने के बाद से औसतन यहाँ तो संख्या जो है आपकी 1 लाख पर डे है। अब सोचिए आप, अयोध्या वाराणसी में 1-1 लाख यानी 2 लाख, उज्जैन मथुरा में 50-50, 3 लाख दर्शनार्थी, 3 लाख श्रद्धालु उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या में प्रतिदिन जा रहे हैं। कुछ 1-2 दिन रुक जाते हैं, कुछ तत्काल चले जाते हैं, आते जाते हैं। तो ये समागम जो है निरंतर हो रहा है। और इसीलिए उज्जैन में जो कभी सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म होते थे रेलवे स्टेशन में, आज वहाँ पे अभी और विस्तारित हो रहे हैं, 16 प्लेटफॉर्म होने वाले हैं। मथुरा में 2 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, आज वहाँ 11 प्लेटफॉर्म है। वाराणसी में भी 11 प्लेटफॉर्म हो गए, बल्कि वहाँ तो स्टेशन भी बढ़ गए हैं। वाराणसी जंक्शन है, बनारस है, काशी है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अयोध्या का तो रेनोवेट कर रहे हैं और उसको भी 10 से अधिक प्लेटफॉर्म रखे जा रहे हैं। इन सभी जगहों में, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या में होटलों की भरमार है। बाहर से लोग आ रहे, रेडसन आ रहा है, और भी कई कंपनियां, टाटा ग्रुप, रेडसन, ये सब आके वहाँ पे होटल बना रहे हैं। अब ये नए आर्थिक केंद्र हैं।
उत्तर भारत के नए इकोनॉमिक जोन के रूप में हम कह सकते हैं, नए आर्थिक केंद्र हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि उज्जैन, मथुरा में मैंने कहा ना आपसे 50-50 यानी 1 लाख, वाराणसी अयोध्या में 1-1-2 यानी 3 लाख एवरेज आते हैं पर डे। अब 3 लाख ये वहाँ के मंदिरों में जाते हैं, जैसे उज्जैन में महाकाल जाते हैं, और भी कई चिंतामण गणेश हैं, देवी जी हैं, मंगलनाथ का मंदिर है, आपके काल भैरव का मंदिर, इसमें जाते हैं। मथुरा में आपके बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं, द्वारकाधीश जाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं, वो वृंदावन भी लगा हुआ है। इसके आसपास गोकुल जाते हैं और भी बरसाना जाते हैं, ये सब जगह थे। वाराणसी में तो बाबा विश्वनाथ प्रसिद्ध हैं, संकट मोचन प्रसिद्ध हैं, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, मानस मंदिर प्रसिद्ध है, देवी जी का मंदिर प्रसिद्ध है, ये है। और फिर घाटों में वाराणसी के पूरे 80 घाटों में लोग घूमते हैं, नौकायन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और शाम की आरती देखते हैं। अयोध्या में सरयू में विचरण करते हैं, सरयू में नहाते हैं और सरयू में ही पूजा पाठ करके फिर हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर जाते हैं। अब इतनी सब जगह जाते हैं, तो मैंने एक एवरेज जो निकाला है वो आपको बता रहा हूँ सांख्यिकी। 3 लाख लोग इन 4 जगहों में पर डे आते हैं। इन 3 लाख लोगों में से औसतन 2 लाख लोग, औसतन मैं एवरेज लगा रहा हूँ, 2 लाख में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, माथे पे तिलक लगाते हैं। वो ऐसे बने रहते हैं, पहले चंदन लगाते हैं, लाल रंग का कहीं त्रिशूल बन जाता है, कहीं ओम लिख जाता है, कहीं राधे राधे लिखते हैं, तो कहीं ओम नमः शिवाय, ये लगवाते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे सभी लगाते हैं और फिर फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसको लोड करते हैं। मैंने भी की। तो 10 रुपये लिया जाता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरा जो कैलकुलेशन है, मैंने देखा हर आदमी के माथे पे तिलक रहता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ 3 लाख में से 2 लाख लोगों ने तिलक लगाया। 10 रुपये कीमत है, 10 रुपये लेते हैं, कुछ लोग तो ज़्यादा भी ले लेते हैं, पर मैं और 10 रुपये भी आ रहा हूँ। तो 10 रुपये में अगर 2 लाख लोगों ने तिलक लगाए, सीधा सा गणित है, 20 लाख प्रतिदिन के हुए। अब 20 लाख पर डे, तो 30 दिन है महीने के, तो 30 दूनी आप करते हैं, 30 दूनी 60, 600 लाख, फिर साल का। ये देखिए तिलक लगाने का ही कितना बड़ा बिजनेस है। अब फूल माला लेते हैं लोग, 2 लाख लोग लेते हैं, पूरे 3 लाख को नहीं ले रहा मैं, इसमें से 2 लाख ले रहा हूँ, ज़्यादा ही होते हैं। 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक की फूल माला रहती है, उसमें प्रसाद रख देते हैं, ये मतलब बहुत सी चीज़ें रख देते हैं। बनारस में जाएंगे बाबा विश्वनाथ में, तो 250 रुपये की टोकनी देते हैं, उसमें भभूत रहती है, उसमें दूध रहता है, वही सब चढ़ाना पड़ता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ चलिए 2 लाख ही, ज़्यादा की बात नहीं करता। 2 लाख लोगों ने 10 रुपये की फूल माला ली, तो ये भी अगर 10 रुपये की लें आप, तो 20 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ। अगर इसको आप 100 रुपये पे ले जाते हैं, तो सीधा 1 करोड़ एक दिन का है। अब मंदिर में चढ़ावा, जो भी जाता है श्रद्धालु, दान पेटी में पंडित जी को, पुजारी को, सबको देता है। ये 2 लाख तो देते ही देते हैं, 3 लाख नहीं, 2 लाख देते हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, पर अपन 2 लाख एक एवरेज लेके चल रहे हैं। रैंडमली हमने इसको सेंसस निदर्शन किया है। अब मंदिर में चढ़ावा, आपको ताज्जुब होगा, मैं सबसे कम रकम बता रहा हूँ, 10 रुपये से कम कोई नहीं देता, और देने वाले तो 100, 10 की जगह 50, 20, 50, 100, 500, 500 के 2 नोट, 1000 और भी ज़्यादा दे देते हैं। हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, हम भगवान के जो चढ़ावा है उसको ही मानते हैं। 2 लाख लोगों ने किया, 10 रुपये करा तो 20 लाख, और अगर 100 रुपये दिए 1 करोड़, ये जाता है। अयोध्या का तो आ ही चुका है कि 2 महीने में 5 करोड़ के लगभग चढ़ावा हो गया था, 22 जनवरी से अभी तक। अब इन सभी शहरों में भगवान के वस्त्र मिलते हैं। देखिए भगवान के वस्त्र, भगवान को वस्त्र, वो भी 10 रुपये से लेके 250, 500 तक, फिर उसमें माला भी रहती है, बांसुरी आती है, सब चीज़ रहती है। हम सिर्फ 10 रुपये की बात करते हैं, तो 1 लाख लोग ले, सब नहीं लेते हैं। 3 लाख में से 2 लाख नहीं, यहाँ पे संख्या हम घटा देते हैं कि लोगों के यहाँ रहते हैं तो नहीं लेते। 1 लाख लोगों ने लिया, तो 10 रुपये का बस, यानी आपके 10 लाख, और अगर 200 का है 1 करोड़। एक और ट्रेंड है, अब आप देखिए,
उज्जैन में 100 रुपए की आपको टी शर्ट मिलती है, कुर्ता मिलता है। टी शर्ट 200 रुपए की मिलती है, कुर्ता 100 रुपए का मिलता है उज्जैन में। और उसमें महाकाल 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 लिखा रहता है। हर आदमी वहां आता है, दुकान में 100 रुपए का कुर्ता पहनता है, तिलक लगाता है और फिर दर्शन करता है। टी शर्ट पहनता है, दर्शन करता है। बनारस में भी महाकाल, वहां बाबा विश्वनाथ नहीं, वहां भी महाकाल के टी शर्ट और कुर्ते बिकते हैं। अब आप अयोध्या में आएंगे, श्री राम के नाम के कुर्ते और टी शर्ट मिलेंगे, धनुष बाण श्री राम जी बने। मथुरा में राधे राधे कृष्ण की टी शर्ट और कुर्तों में राधे राधे। अब ये यहाँ जो 3 लाख लोग आते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, यहाँ भी 2 लाख लोग कुर्ता या टी शर्ट लेते हैं। महिलाएं भी लॉन्ग कुर्ते लेती हैं और चुन्नी लेती हैं जिसमें राधे राधे या फिर राम राम या फिर महाकाल लिखा होता है। अब 200 रुपये एवरेज लगा लेते हैं, कुर्ता टी शर्ट सबका, या और भी कम कर दीजिए, चलिए 100 रुपये ही लेते हैं। तो 2 लाख लोग हैं और 100 रुपये हैं। अब आप उसमें कैलकुलेट करिए, ये हो जाता है आपका 2 करोड़ का। और इसमें तो मैं एक सिंगल आदमी का, लोग बाग यहाँ से अपने परिवार के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5 लेके जाते हैं। आप सोचिए, लाखों की बिक्री हो रही है। मैंने कहा ना आपसे 2 लाख है, ये प्लस है। यहाँ सभी चारों शहरों में एक आदमी नहीं लेता, आदमी अपने घर के लिए, लोगों को, रिश्तेदारों को बांटने के लिए लेके जाता है। तो पर डे यहाँ पे 5 लाख से अधिक वस्त्र बिक जाते हैं। अब कीमत 5 लाख में 100 रुपये लगा लेंगे, आप खुद ही देख लेंगे कितना बड़ा बिजनेस है। अब आते हैं पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में चिरौंजी दाना, पेड़े, लड्डू, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो भी हर कोई चलाता है। 3 लाख में से वहाँ भी आप 1 लाख कम कर दीजिए कि 1 लाख लोगों ने नहीं चढ़ाया, इसलिए 1 लाख का कम की बात कर रहा हूँ कि एक आदमी के साथ 4 लोग हैं तो एक ही लेगा ना, तो 2 लाख लोग लेते हैं। प्रसाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2 लाख, क्योंकि वो अपने घरों में भी ले जाते हैं बांटने के लिए। तो पूजन सामग्री के साथ प्रसाद रहता है, ये सारी चीज़ें, उसमें अगरबत्ती भी रहती है, भभूत वगैरह रहती है, अगरबत्ती और फल भी रहते हैं, और आपके मिठाई भी रहती है। ये सब यहाँ पे हम कम कर देते हैं संख्या, 3 की जगह इसको 1 लाख पे लाते हैं। डबल टेबल लेते हैं, फिर मैं इसको 1 लाख लेता हूँ। कुछ लोग नारियल वगैरह भी लेते हैं सब। तो ये जो है एवरेज, ये भी 1 लाख लोगों ने लिया, और ये पूजन सामग्री 100 रुपये की लेते हैं। 100 लाख ये हो गए आपके। अब आइए, ये तो हो गया आपका। अब जितने भी लोग आते हैं चाय नाश्ता करते हैं, इन शहरों में चाय नाश्ता की दुकानें बहुत हैं और खाना भी खाते हैं। अब 3 लाख लोगों में कितने लोग अपने साथ लेके आएंगे और कितना इकट्ठा करेंगे, फिर भी मैं 2 ही लाख करके 1 लाख नहीं खाते, चलिए दर्शन करें चले गए। फल भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, पूड़ी रहती है, समोसा रहता है, ये सारी चीज़ें खाते हैं। उज्जैन में तो पोहा खाते हैं, पोहा जलेबी। ये सब खाने के बाद में ये 2 लाख लोग अगर खा रहे हैं, और एवरेज लगा लीजिए चाय नाश्ता, 10 रुपये से कम की चाय कहीं नहीं मिलती है। एवरेज अगर आप लगाएं, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम 25 रुपये चाय नाश्ते पे खर्च होता है, और 2 लाख हैं, 50 लाख। ये मिनिमम 50 लाख की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो है ये 2 करोड़ के आसपास चाय नाश्ता पे व्यक्ति का वहाँ पे खर्च होता है, आमदनी होती है उस शहर की 2 करोड़ के लगभग मैक्सिमम, और मिनिमम 50 लाख। अब इसमें खाना शामिल कर देंगे तो खाना आप कहीं भी देखेंगे, कितना भी सस्ता खाना लें 80 रुपये से कम नहीं मिलता। 8 दूनी 16, 1.6 करोड़। अब सभी जगह आने जाने के लिए पैदल नहीं जाते लोग, अब कितना चलेंगे। ऑटो रिक्शा है, टेम्पो है,
मिनी बस है, इन सबसे करते हैं। 3 लाख में 1 लाख पैदल चले गए। अब 2 लाख रुपए लोग हैं, 50 रुपये भी अगर आप लगाते हैं पर हेड जाने का और फिर 50 आने के, यानी 100 रुपये, तो 2 लाख के 50 रुपये से लगाएं, 2 लाख आदमी में 50 रुपये, तो 1 करोड़ होता है, यानी 2 करोड़ रुपये आवागमन पे। रेल बस का किराए की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। अब कुछ लोग रुक जाते हैं, ट्रेन नहीं रहती है, दूसरे दिन रहती है, सब जा नहीं पाते, तो होटल बुक करते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग होटल में बुक करते हैं। होटल का मिनिमम किराया 800 रुपये और मैक्सिमम 3000 के आसपास। अब लगा लीजिए आप, अगर 1 लाख लोग भी रखे, 800 रुपये है, लंबा खर्च है। इस सबको ओवरऑल अगर आप जोड़ते हैं, मैंने जो कैलकुलेट किया, माथे पे तिलक, फूल माला, मंदिर में चढ़ावा, भगवान की वस्त्र खरीदना, पूजन सामग्री, प्रसाद, चाय नाश्ता, यातायात, टेम्पो, ऑटो, होटल, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो एक दिन का ये निकलता है लगभग 5 करोड़ रुपए। देखिए 5 करोड़ इन 4 शहरों में आता है। उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या में 5 करोड़ रुपए पर डे ऑल ओवर इंडिया से आता है। सब आते हैं वहाँ पे देते हैं, और ये सतत रूप से चल रहा है। ये इसलिए मैंने कहा उभरती हुई नई अर्थव्यवस्था है। एक दिन में 5 करोड़, 30 दिन में आराम से लगा सकते हैं 5 या 15, 150। और साल का तो फिर लंबा है साहब। अब 2 चीज़ और बताता हूँ। बनारस में आरती होती है, गंगा आरती 80 घाट पे होती है और दशाश्वमेध घाट पे होती है। नाव से लोग बाग आते हैं, पूरे घाटों का भ्रमण करते हैं। एक नाव में औसतन 25 लोग बैठते हैं और 100 रुपये सवारी है। तो 100 रुपये सवारी और 25 लोग, अब 2500 की एक ट्रिप है, वो दिन भर में कम से कम 50 ट्रिप करते हैं। वो एक हो गया। आरती में चढ़ावा होता है, वहाँ आते हैं लोग, वहाँ फिर चाय नाश्ता, वही सब, वो एक खर्च, डबल खर्च। फिर ऑटो का डबल। पहले मंदिर गए थे, शाम को होती है। वृंदावन में भी यमुना की आरती होती है। ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। भिखारी भी है, भिखारियों को भी लोग बाग देते हैं। अगर 5 रुपये भी दिया, इन 3 लाख में से मैं कह रहा हूँ 1 लाख लोगों ने भिखारियों को दिए, 5 रुपये भी दिए तो 5 लाख हो जाते हैं। एक और ट्रेन बताता हूँ आपको। आप जाएंगे कभी वृंदावन, वृंदावन में वहाँ के बंदर जो हैं बड़े हाईटेक हैं। बंदर पूरी गलियों में घूमते हैं, ऐसे दिखते नहीं हैं आपको, पेड़ों में छतों में रहते हैं, और 2 चीज़ ही आपसे लेते हैं। आपके हाथ में कोई भी हो पैकेट उस पर झपट्टा नहीं मारते, दुकानों में झपट्टा नहीं मारते, सिर्फ आपका चश्मा खट से आएगा, बंदर खींच ही ले जाएगा, आपका मोबाइल छीन लेगा और बाजू में बैठ जाता है। अब वो ना केला खाता है, ना एप्पल खाता है, ना समोसा खाता, ना कचौड़ी, कुछ भी नहीं खाता। वो पीता है फ्रूटी। जी हाँ, हाईटेक बंदर हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाला था। 10 रुपए की एक फ्रूटी, यानी 20 रुपए की फ्रूटी लेता ही। अब वृंदावन में 50,000 लोग आते हैं। 50,000 में से एवरेज बंदर महाशय जो है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2000 लोगों के चश्मे, मोबाइल छीन लेता है। बहुत कम संख्या बताई। और 20 रुपए की फ्रूटी है, यानी 40,000 की फ्रूटी बिकती है। यही हाल अब वहाँ जाएंगे ना मथुरा में, तो वहाँ पे भी है, यमुना के वहाँ होता है। और दूसरी चीज़, आपको यही चीज़ जो है, बनारस में थोड़ा बहुत है पर बंदा उतना उत्पात नहीं करते। अयोध्या में भी अभी नहीं, पहले थे। तो मथुरा, वृंदावन में तो 40-50 हज़ार की फ्रूटी भी बिक जाती है। बंदर वहाँ और कुछ नहीं खाता, हाईटेक बंदर है, फ्रूटी खाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि पर डे 5 करोड़ की आमदनी है। अब आप उसको गुणा करते जाएं, 150 करोड़ एक महीने की हुई,
और 12 यानी साल में लगाएं तो ये आपका कितनी हो जाती है, 1 अरब के आसपास पहुंच जाती है, उससे प्लस है। और इसके कारण ये जो आ रहा है इकोनॉमी, वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनकी आय बढ़ रही है, तो वो अन्य चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें उनकी जब आय बढ़ती है तो अपने आप उनके नए होते हैं, तो वो भी नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा। तो ये शहर की एक चल अचल संपत्ति अपने आप बढ़ती जा रही है। रेलवे को ही मैंने बताया ना कि उज्जैन में लगभग 16 प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, मथुरा में 11 हैं, बनारस में भी 11 हैं, अयोध्या में भी 15 लगभग प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं, नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट भी डेवलप कर दिए जाए, रेलवे स्टेशन कर दिए, बस स्टैंड, सभी चीज़ें बढ़ा दी गई। ये 4 नए उभरते हुए इकोनॉमिक केंद्र हैं, आर्थिक केंद्र हैं, जो देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा कर रहे हैं, समाज को भी उन्नत कर रहे हैं, और नए नए आयाम के हिसाब से इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी ये है। ये मैंने अपने 2 महीने के व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पे ये आपको वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे इस पे और मैं अध्ययन करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी जितने भी हैं, जो पीएचडी करते हैं, एमफिल तब समाप्त हो चुका है, डिजर्टेशन वगैरह करते हैं, वो इन स्थानों में जाके केस स्टडी करें। उज्जैन की कर ले केस स्टडी, एक मथुरा की कर ले, एक वृंदावन की कर ले, एक वाराणसी की कर ले, अयोध्या की कर ले। धार्मिक पर्यटन और इससे होने वाली आय, इससे होने वाले विभिन्न सामाजिक सरोकार जो हैं, ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पीएचडी के लिए भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक हो सकता है, अध्ययन क्षेत्र हो सकता है। आप इसमें केस स्टडी भी कर सकते हैं, इसमें वहाँ पे आप रह के प्रत्यक्ष रूप से सहभागी अवलोकन करके अध्ययन कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रिसर्च की मेथड आप अपने गाइड से संपर्क करिए और करिएगा, तो ये भी एक नया ट्रेंड है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।